तो केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। एक तरफ हेमकुंड रोपवे तो दूसरी तरफ केदारनाथ रोपवे को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि 6 से 7 साल का समय लगेगा इस परियोजना में। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से विकास चंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबकि रूदपुर से हमारे साथ प्रवीण जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास, आपका रुख करते हुए, एक बड़ी सौगात केंद्र सरकार की ओर से दी गई है उत्तराखंड को, पर्वतमाला परियोजना, जिसके बारे में जिक्र भी यहाँ पर किया जा रहा है। 6 से 7 साल का समय लगेगा इस पूरे परियोजना को पूरा होने में, लेकिन एक बड़ी सौगात चारधाम यात्रा के लिहाज से अगर हम देखें तो। विकास, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण, आपका रुख करते हुए, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी नहीं जा रही। चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी कैबिनेट की ओर से एक बड़ी सौगात और बड़ा तोहफा उत्तराखंड को दिया गया है। बता दें कि एक तरफ केदारनाथ रोपवे तो दूसरी तरफ हेमकुंड रोपवे की परियोजना को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है और अब घंटों का जो समय है वो सिर्फ मिनटों में ही पूरा होगा। एक बार फिर से अपने सहयोगियों का रुख करते हुए, विकास, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल। और देखिए, केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी सौगात दी गई है उत्तराखंड को। अब घंटों का सफर मिनटों में पूरा होने वाला है। पर्वतमाला परियोजना, जिसका जिक्र भी यहाँ पर अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में तय होगा, चाहे वो केदारनाथ जाने का मामला हो या फिर हेमकुंड साहिब का हो। और बहुत पहले से ही मोदी सरकार इस पर काम कर रही थी और केदारनाथ रोपवे परियोजना जो है उस पर 2022 से ही सरकार काम कर रही थी, लेकिन आज उस पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। 4081 करोड़ रुपए की लागत से पीपीई मॉडल पर इसका निर्माण किया जाएगा। 6 वर्ष के लिए इसकी समय सीमा तय की गई है कि इसके भीतर इसे तैयार कर लिया जाएगा। और वाकई अगर ये रोपवे तैयार हो जाते हैं, चाहे वो केदारनाथ का हो या फिर या हेमकुंड साहिब का हो, तो इससे जो तीर्थयात्री हैं उनको बहुत सहूलियत मिल जाएगी। क्योंकि आज भी केदारनाथ के मंदिर तक पहुंचना बहुत कठिन है, रास्ता बहुत दुरूह है, कई घाटियों से होकर गुजरना पड़ता है। तीर्थयात्रियों को कहें तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। हालांकि लोग उसे तपस्या मानते हैं, लेकिन उसे देखते हुए इस रोपवे का प्रोजेक्ट सामने आया था। हालांकि इसके विरोध भी किए गए थे। खासतौर पर जो केदारनाथ रोपवे की बात आई थी कि जो घोड़ा और खच्चर वाले हैं जो तीर्थयात्रियों को वहां तक पहुंचाते हैं, स्थानीय जो दुकानदार थे उन लोगों की तरफ से, तो आज ये भी कैबिनेट की तरफ से साफ किया गया कि उन लोगों की तरफ से जो मांग रखी गई थी उसको भी सरकार ने मान लिया है। तो एक बहुत बड़ी सौगात है। और आपको बता दें कि 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल उत्तराखंड जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के उत्तराखंड जाने के पहले मोदी सरकार ने और प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को यह बहुत बड़ी सौगात दी है। और सिर्फ ये उत्तराखंड के लिए सौगात नहीं है, आप देखें, क्योंकि पूरी दुनिया से जहां भी सनातनी हैं वो केदारनाथ पहुंचना चाहते हैं, वो हेमकुंड साहिब पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आज या तो आप केदारनाथ चौपर से जा सकते हैं, फिर पैदल जाइए, या फिर घोड़े और खच्चर का ही सहारा लेना पड़ता है जो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन रोपवे बन जाने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि 6 महीने तक केदारनाथ में जाकर दर्शनार्थी जो है, जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, तीर्थयात्री हैं, वो जाकर दर्शन कर सकेंगे। यानी अवधि भी बढ़ जाएगी। उसी तरीके से हेमकुंड साहिब की अगर बात करें तो आज जितना समय वहाँ तय रहता है दर्शन करने का, वो समय भी बढ़ जाएगा। और अगर रोपवे बन गया तो 10 घंटे तक लोग वहाँ जो है वो दर्शन कर सकेंगे। और अभी सुबह से शाम तक 4-5 घंटे तक का ही दर्शन होता है। तो कह सकते हैं कि पूरे भारतवर्ष के लिए ये तोहफा है, सभी सनातनियों के लिए है, सभी भक्तों के लिए है कि जो केदारनाथ जाना चाहते हैं, जो हेमकुंड जाना चाहते हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े। प्रवीण, पर्वतमाला परियोजना जिस पर काम पिछले 3 साल से किया जा रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। और आप समझिए कि एक लंबा सफर तय करके जाना पड़ता था लोगों को, केदारनाथ की बात कर ले या फिर हम हेमकुंड साहिब की बात करें, लेकिन अब उनकी घंटों का सफर मिनटों में तय होने वाला है। और इस पूरी परियोजना में करोड़ों का खर्च भी आएगा, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। जी बिल्कुल, केदारनाथ एक दुर्गम यात्रा है और सबसे मुश्किल यात्रा भी है, लेकिन योजना के निर्माण कार्य कहीं ना कहीं और यात्रा सरल हो जाएगी और हर कोई वहाँ पहुँच है। अभी तक ये होता है कि केदारधाम में तो बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं और जो लगातार केदारनाथ विश्व में केदारनाथ धाम लोग केदारनाथ की ओर रुख कर रहे हैं उसमें थोड़ा बढ़ावा मिलेगा।
तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आर्थिक भी बढ़ेगी। केदार घाटी की जो है वो आर्थिक भी बढ़ेगी। लोग भूसा पड़ल से केदारनाथ का नाम और बढ़ जाएगा और लोग कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में केदार धाम की तरफ रुख करना शुरू कर देंगे, क्योंकि यात्रा रूपे निर्माण से यात्रा सरल हो जाएगी और सहज हो जाएगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि केदारनाथ एक सेंसिटिव जोन में आता है। कहीं ना कहीं इस परियोजना से वहाँ दिक्कतें भी सामने हो सकती है, क्योंकि केदारनाथ में पता नहीं चलता कि कब क्या हो जाए। लोग तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें भी हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे इस परियोजना का शुरू से ही विरोध किया जा रहा था कि जो घोड़े खच्चर वाले हैं उनका जो घोड़े खच्चर वाले वो लगातार इसका विरोध कर रहे थे कि क्योंकि उनको जो मेन बिल्कुल। और केंद्र सरकार की ओर से अब इस परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है और देखना यह भी होगा कि कैसे काम की शुरुआत यहाँ पर इस परियोजना में होती है। बहरहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।